पे जो है कि बिल्कुल लिखे हुए हैं, झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, छात्रों की मीटिंग में बुलाई नहीं। आप इस तरह का जो है कि 15 तारीख को मीटिंग था, हम लोग का नहीं बुलाया गया, 2 टीचर मिलके आ गया, बस बात यही खत्म हो जाता है। 13 तारीख में कुछ दिन ही रह गया है और इस तरह का मेंटल हैरेसमेंट में एग्जाम देना हम छात्रों के बस की बात नहीं है। बीपीएससी बहुत टॉर्चर कर चुका है, इसलिए हमारी 3 मांग, पहला नॉर्मलाइजेशन को हटाना होगा, दूसरा सिंगल पेपर क्वेश्चन देना होगा, नो एनी मल्टीपल सेट, तीसरा फॉर्म को रीओपन करना होगा, चौथा ट्रांसपेरेंसी के साथ और डेट एक्सटेंड के साथ एग्जाम लेना होगा। हम लोग यहाँ नॉर्मलाइजेशन के लिए नॉर्मलाइजेशन को लागू नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीएस बेस्ड एग्जाम है और जीएस बेस्ड एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन का कोई फायदा नहीं है। यहाँ बच्चों के साथ नाइंसाफी होगी, जो कि और 3 शिफ्ट में पेपर लेने की बात कही गई है, जो कि बच्चों के हित में नहीं है। यहाँ धांधली होने के भी चांसेस है, इसलिए हम लोग की मांग है कि नॉर्मलाइजेशन को रोका जाए। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। देखिए, पटना के सड़कों पे जो है कि शिक्षक अभ्यर्थी जो है कि देख सकते हैं हजारों की संख्या में उतर चुके हैं और बिल्कुल जो है कि ये लोग नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ जो है कि बीपीएससी के खिलाफ जो है कि सड़कों पर उतरे हुए, झूठी कसम, झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, छात्रों की मीटिंग बुलाई नहीं। बिल्कुल जो है कि साफ तौर पे जो है कि लोग पोस्टर लेकर के चल रहे हैं और इस पोस्टर पे जो है कि बिल्कुल लिखे हुए हैं, झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, छात्रों की मीटिंग में बुलाई नहीं। आप इस तरह का जो है कि 15 तारीख को मीटिंग था, हम लोग का नहीं बुलाया गया, 2 टीचर मिलके आ गया, बस बात यही खत्म हो जाता है। क्यों आप हम लोगों की मांग है सिंगल पेपर क्वेश्चन आयोजित किया जाए, जबकि बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन लागू करने जा रहा है। हम छात्रों की मांग है कि नॉर्मलाइजेशन को मंजूर नहीं करेंगे और दूसरा पोर्टल को रीओपन किया जाए, ताकि जो 80,000 छात्र फॉर्म भरने से वंचित रह गए थे उन्हें फॉर्म भरने का मौका दिया जाए। ये 2 प्रमुख मांग है और डेट एग्जाम एक्सटेंड किया जाए। छात्र इस तरह रोड पर है, एग्जाम में मात्र 13 तारीख में कुछ दिन ही रह गया है और इस तरह का मेंटल हैरेसमेंट में एग्जाम देना हम छात्रों के बस की बात नहीं है। बीपीएससी बहुत टॉर्चर कर चुका है, इसलिए हमारी 3 मांग, पहला नॉर्मलाइजेशन को हटाना होगा, दूसरा सिंगल पेपर क्वेश्चन देना होगा, नो एनी मल्टीपल सेट, तीसरा फॉर्म को रीओपन करना होगा, चौथा ट्रांसपेरेंसी के साथ और डेट एक्सटेंड के साथ एग्जाम लेना होगा। इन्हीं मांगों के साथ हम छात्र आज जुटे हैं और यह अनवरत कायम रहेगा जब तक हमारी मांग पूरी ना हो जाए। हम लोग आमरण अनशन के लिए भी तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे नेता दिलीप जी, छात्र नेता, वो डायरेक्शन दे चुके हैं कि इसी तरह डटे रहना जब तक हमारी मांग पूरी ना हो जाए। नहीं हो जाती है जी। और भी लोग हैं लगातार ही अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पर उतरे हैं। क्या कुछ कहेंगे आज आप लोग सड़कों पर उतरे? नॉर्मलाइजेशन जैसे नहीं होना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन से कटअप नहीं पता चलता है, यही सब है। क्या कुछ कहेंगे आज आप लोग हजारों की संख्या में? बीपीएससी के अध्यक्ष जो है वो क्लियर करें कि पेपर एक ही, प्रश्न पत्र एक ही रहेगा, 3 सेट में पेपर नहीं रहेगा। हम लोग और उनसे कुछ नहीं चाहते हैं, सीधी सी बात है। प्रश्न पत्र एक हो, चाहे वो आज ले लें, कल ले लें, जिस दिन परीक्षा लेना है वो स्वतंत्र है, ले लें। अगर सरकार नॉर्मलाइजेशन लागू कर देती है तो आप लोग क्या? नॉर्मलाइजेशन हम लोग के हित में नहीं है। कम से कम पब्लिक सर्विस कमीशन लेवल में आज तक न कहीं हुआ है और न होना चाहिए। ये चीज एकदम अलोकतांत्रिक है, इससे छात्रों का जो है दिक्कत होगा, सब कोई परेशान हो जाएगा। यह प्रक्रिया शुरू से ही विवादित रही है, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जो है कि आप देख सकते हैं। क्या कुछ कहेंगे आज आप लोग? जी सर, नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन कहीं से उचित नहीं है, बस इतना ही कुछ। नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि जो है कि साफ तौर पे आप देख सकते हैं जितने भी छात्र आए हुए हैं, जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी आए हुए हैं, वो नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ है। और आप देख सकते हैं कि अब जो है कि अब ये लोग सड़कों पे ही बैठ गए हैं। बिल्कुल जो है कि आप देख सकते हैं अब ये लोग जो है कि सड़कों पे ही बैठ गए हैं और एक तरफ दूसरी तरफ जो है कि प्रशासन भी पूरे तरीका से मुस्तैद है, प्रशासन भी तैयार है और देख सकते हैं किस तरीका से जो है कि अब छात्र भी जो है कि सड़कों पे बैठ गए हैं। क्या कहेंगे आप लोग सड़कों पे बैठ गए हैं? भैया बीपीएससी चोर है, जब तक डिसीजन ले आएगा तब तक हम लोग यहाँ से हिलने वाले भी नहीं है। अभी तक जब तक नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात नहीं किया जाता है तब तक हम लोग यही रहेंगे जी। देख सकते हैं कि अब ये लोग छात्र जो हैं कि अब ये लोग सड़कों पे बैठ गए हैं और लगातार कह रहे हैं कि जब तक हमारा कोई बीपीएससी की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक हम लोग सड़कों पे ही बैठे रहेंगे। देख सकते हैं किस तरीका से जो है कि हजारों के हुजूम में जो है यहाँ पे शिक्षक अभ्यर्थी जुड़ गए हैं और बिल्कुल जो है कि साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि किस तरीका से जो है कि यहाँ पे नारेबाजी भी कर रहे हैं। बिल्कुल
बिल्कुल जो है कि आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि छात्र जो है कि अब सड़कों पे बैठने को तैयार हैं, लेकिन ये लोग का कहना है कि जब तक हम लोगों का कोई क्या कुछ कहेंगे आज आप लोग? हम लोग यहाँ नॉर्मलाइजेशन के लिए, लेकिन नॉर्मलाइजेशन को लागू नहीं करना चाहिए क्योंकि जीएस बेस्ड एग्जाम है और जीएस बेस्ड एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन का कोई फायदा नहीं है। यहाँ बच्चों के साथ नाइंसाफी होगी, जो कि और 3 शिफ्ट में पेपर लेने की बात कही गई है, जो कि बच्चों के हित में नहीं है। यहाँ धांधली होने के भी चांसेस है, इसलिए हम लोग की मांग है कि नॉर्मलाइजेशन को रोका जाए और नोटिस। सर, हम लोग का डिमांड यही है कि बीपीएससी में किसी भी हद तक नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जीएस बेस्ड एग्जाम है, इसमें नॉर्मलाइजेशन का कोई फायदा नहीं है। इसका छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ चाहिए। देख सकते हैं बिल्कुल जो है कि साफ तौर से जो है कि अभी लोग नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ जो है कि सड़कों पे उतर गए हैं और आप देख सकते हैं कि कितनों की हुजूम है जो है कि आप बिल्कुल जो है कि साफ तौर पे आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है कि लोग सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में जो है कि छात्र आज पटना के सड़कों पे उतरे हुए हैं और बिल्कुल जो है कि आप देख सकते हैं किस तरीके से। लेकिन इन जितने भी छात्र उतरे हुए हैं इन सबका एक ही कहना है कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होना चाहिए। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार सरकार क्या फैसला लेती है। बिल्कुल जो है कि साफ तौर पे आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है कि ये लोग भी जो है कि लगातार नारेबाजी। क्या कुछ कहेंगे सौरभ जी? निश्चित रूप से एक शिफ्ट में परीक्षा कराने की बात थी, लेकिन चोरी छिपे गुपचुप तरीके से मल्टीपल सेट जो क्वेश्चन है वो जिलों में भेजे गए 10 दिन पहले ही। तो जाहिर सी बात है एक से ज्यादा शिफ्ट में जैसे ही परीक्षा होगी तो नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। बीपीएससी लिखित आश्वासन दे दे छात्रों को, छात्र चले जाएंगे। 6 दिन के बाद परीक्षा है और लगातार मांग अब यह है, दूसरी मांग यह है प्रमुख कि अब हम लोग जो है 5-6 दिन से इस आयोग से प्रताड़ित हो गए हैं। क्लियर कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, मीडिया में कुछ से कुछ चल रहा है। तो हम चाहते हैं आदरणीय आयोग महोदय से या जो भी हो इसका संज्ञान लें और डेट को एक्सटेंड करें, कम से कम 10 से 15 दिन डेट को एक्सटेंड करें। हम लोग परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। हम लोग कोई मतलब क्रांतिकारी आदमी नहीं है, हम लोग चाहते हैं परीक्षा दें। हम लोग के साथ जो मतलब शोषण हुआ है हम उसका जवाब देने के लिए आए हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि एग्जाम जो है कम से कम यहाँ से 10 से 15 दिन एक्सटेंड हो, एक पेपर हो, एक शिफ्ट में हो, बस यही विनती है हमारी। तो आपने सुना कि छात्र जो है कि लगातार नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ हैं और इन लोग जो है कि सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं और बिल्कुल जो है कि इनका कहना है कि किसी भी हाल में जो है कि सरकार नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं करे। बिल्कुल जो है कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है कि आज पटना में जो है कि देख सकते हैं सड़कों पे जो है कि छात्रों का हुजूम उतरा हुआ है। बिल्कुल जो है कि साफ तौर से आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है कि ये वही छात्र है जो कि शिक्षक की तैयारी कर रहे थे, लेकिन सरकार की नीतियों के खिलाफ जो है इन लोगों को सड़कों पे उतरने को मजबूर कर दिया गया है। अब ये लगातार जो है कि सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सरकार से विनती भी कर रहे हैं कि किसी भी तरीका से जो है कि नॉर्मलाइजेशन को लागू नहीं किया जाए, ताकि जो है कि हम शिक्षक अभ्यर्थियों का भविष्य जो है कि बचा रह जाए। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आखिर सरकार इसमें क्या संज्ञान लेती है और सरकार की क्या फैसला होता है। फिलहाल तो इतना ही। आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।